कोविड-19 शुरू होते ही स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। जहां एक तरफ स्कूल्स बंद थे, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन क्लासेस जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इंश्योर कर रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों की पढ़ाई जारी रहे। उसके चलते प्राइवेट स्कूल ओनर्स का ये कहना था कि हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, अपना खर्चा भी मेंटेन करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं वो फ़ी दें। लेकिन पेरेंट्स का ये कहना था कि जो लोग तो सरकारी मुलाजिमत में नहीं हैं, क्योंकि वो दुकानदारी करते हैं या कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिसके चलते कोविड-19 का जब लॉकडाउन हुआ तो उनके लिए जीना जो है वो मुश्किल हो गया। उनके लिए उनकी जो सेविंग्स है वो उस लॉकडाउन के कारण ख़त्म हो गई। ऐसे में जो प्राइवेट स्कूल वो पहले आम दिनों में अफोर्ड कर सकते थे, उस प्राइवेट स्कूल की वही फीस देना उनके लिए कोविड-19 लॉकडाउन के बाद मुश्किल हो गया। और साथ ही में उन्होंने कहा कि अगर क्लासेस लग नहीं रही तो फीस किस बात की। ऑनलाइन क्लासेस के लिए उतनी ही फीस चार्ज करना जितनी आप रेगुलर क्लासेस के लिए चार्ज करते हैं, ये किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसके चलते आप जानते हैं कि पहले भी प्राइवेट स्कूल जो फीस चार्ज करते हैं उसे रेगुलेट करने के लिए प्राइस फिक्सेशन कमिटीज बनाई गई थी। लेकिन वो प्राइस फिक्सेशन कमिटीज जो बनाई गई थी वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाई गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जो स्कूल एजुकेशन एक्ट में तरमीमें की हैं, उसके चलते एक प्राइस फिक्सेशन कमिटी फॉर फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, ये कमिटी जो है इसका गठन किया गया है। इस कमिटी में मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में चेयरपर्सन भी अपॉइंट कर लिए गए हैं। जो जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतर हैं, उन्हें चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। 9 नवंबर 2020 को उन्हें चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि चेयरपर्सन तो अपॉइंट हो गया, लेकिन मेंबर्स कहाँ पर है। और मेंबर्स की भी जहाँ तक बात है, एक्ट ये कहता है कि मेंबर्स कौन होंगे ये सरकार तय करेगी, मेंबर्स को अपॉइंट भी सरकार करेगी। और जो चेयरपर्सन है वो ये भी कर सकते हैं कि वो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को, जो कि रेप्यूटेड पर्सन है, किसी स्कूल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है, उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उसे भी इस प्राइस फिक्सेशन कमेटी का मेंबर बना सकता है। ये चेयरपर्सन जो है वो कर सकता है। लेकिन अभी तक मेंबर्स क्योंकि चुने नहीं गए, हमने कोशिश की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये जानने की कि आखिर अभी तक मेंबर्स को अपॉइंट क्यों नहीं किया गया। तो उनका एक कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मिस्टर BK सिंह, क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, कोविड पॉजिटिव होने की वजह से वो काफ़ी देर तक काम नहीं कर सके, इस वजह से अभी तक मेंबर्स अपॉइंट नहीं किए गए हैं। लेकिन ये प्राइस फिक्सेशन कमेटी, आखिर जो पहले प्राइस फिक्सेशन कमिटीज बनी है उनसे डिफरेंट कैसे होगी, क्या ताकतें होंगी इस प्राइस फिक्सेशन कमेटी के पास, क्या कुछ कर सकती है ये प्राइस फिक्सेशन कमेटी। तो मैं आपको बता दूं कि पहला काम तो यही होगा, ये इंश्योर करना कि प्राइवेट स्कूल्स कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। वो एक सीलिंग सेट करना जो है वो इस प्राइस फिक्सेशन कमेटी का काम है। और सीलिंग सेट करने के लिए भी इस एक्ट में ही बता दिया गया है कि आप किन किन फैक्टर्स को अकाउंट में ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उस प्राइवेट स्कूल का, उन्हें क्या किसी से ग्रांट मिल रही है, क्या सरकार से कोई मदद मिल रही है, स्टाफ कितना है, और किस तरह की पढ़ाई जो है वो बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल दे रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए और साथ में इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो है प्राइस सेट किया जाएगा, सीलिंग सेट की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है इसमें कि जो फीस ली जा सकती है, यानी कि पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव भी समझते हुए कहा गया है कि ट्यूशन फी, एनुअल फी, ट्रांसपोर्ट फी और वॉलंटरी स्पेशल पर्पस फी के अलावा कोई भी फीस स्कूल चार्ज नहीं कर सकता। वॉलंटरी स्पेशल पर्पस फी आपको बता दूं कि पिकनिक जाने के लिए, टूर जाने के लिए जो फीस स्पेशल ली जाती है उसकी बात की गई है। और उसे वॉलंटरी इसलिए कहा गया है कि उस फीस को लेने के लिए आप पेरेंट्स के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। अगर पेरेंट्स चाहें तो वो फीस दे सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं दे सकते। लेकिन इस फीस के अलावा प्राइवेट स्कूल्स और कोई भी एडिशनल फीस चार्ज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो अक्सर शिकायत प्राइस फिक्सेशन कमेटी से आम लोगों की रही वो ये कि प्राइस तो फिक्स कर दिया जाता है, बाद में रेगुलेशन नहीं होती, पता नहीं किया जाता कि क्या प्राइवेट स्कूल वही फीस चार्ज कर भी रहा है या नहीं, कहीं ज़्यादा फीस तो चार्ज नहीं कर रहा। तो उसके लिए भी ये कहा गया है इस एक्ट में कि जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी है वो सब कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर। उन सब कमिटीज का काम ये होगा ये रेगुलेट करना कि क्या प्राइवेट स्कूल्स वही फीस चार्ज कर रहे हैं जो सीलिंग जो है वो इस प्राइस फिक्सेशन कमेटी ने सेट की है। साथ ही में एक बहुत ही अहम बात, जो पेरेंट्स अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर कि पढ़ाई तो चलो अच्छी है, लेकिन किताबों के नाम पर, यूनिफॉर्म के नाम पर, अन्य फीस के नाम पर कमर्शियलाइज कर दिया गया है एजुकेशन को। तो इस कमेटी के पास वो भी ताकतें हैं इंश्योर करने की कि प्राइवेट स्कूल्स किसी भी तरीके से एजुकेशन को कमर्शियलाइज ना करें और अनड्यू प्रॉफिटेरिंग नहीं करें। ये सब काम भी इस प्राइस फिक्सेशन कमेटी का है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर
इस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन यानी कि एक्ट में जो कुछ कहा गया है उसकी उल्लंघना कोई करता है, अगर सब डिविजनल कमेटी करती है, अगर सब डिविजनल कमेटी का जो हिस्सा लोग हैं वो करते हैं, तो ये कहा गया है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उनके खिलाफ उन्हें पेनल्टी चार्ज कर सकती है, पहले ऑफेंस के लिए 15,000 और सेकंड ऑफेंस के लिए 50,000। वहीं प्राइस फिक्सेशन कमिटी ने जो डायरेक्शंस दी हैं, अगर उसकी उल्लंघना कोई करता है, कोई प्राइवेट स्कूल ज्यादा फीस अगर चार्ज करता है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि पहला ऑफेंस के लिए 50,000 से ज्यादा का अमाउंट भी चार्ज किया जा सकता है, लेकिन 50,000 से कम नहीं। और दूसरे ऑफेंस के लिए 1 लाख तक की अमाउंट बताई गई है कि 1 लाख पेनल्टी उस प्राइवेट स्कूल के ऊपर पड़ेगी जो इसकी डायरेक्शंस की उल्लंघना करेंगे। साथ ही में यह भी कहा गया है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल बार बार वायलेशन करता है तो ये प्राइस फिक्सेशन कमेटी डिसअफिलिएशन के लिए भी कह सकती है कि इस प्राइवेट स्कूल को डिसअफिलिएट कर दिया जाए। ये सारी ताकतें जो हैं ये इस प्राइस फिक्सेशन कमेटी के पास है, लेकिन अब देखना ये है कि चेयरपर्सन तो अपॉइंट हो चुके हैं, मेंबर्स कब तक अपॉइंट होंगे और क्या ये जो प्राइस फिक्सेशन कमेटी तय करेगी क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर होगी।